पर जो ये जातीय समीकरण का एक खाका, कौन सा गठबंधन ज्यादा मजबूती से खींचता दिखाई दे रहा है, और चिराग पर अब अपना हाथ रख देना बीजेपी की तरफ से, क्या खेल कुछ समीकरण, जातीय सामाजिक समीकरण के लिहाज से मुझे एनडीए ज्यादा विश्वस्त लगता है। मुझे लगता है कि एनडीए उसके मुकाबले ज्यादा मजबूत है। तेजस्वी यादव को भी वो बातें सिद्ध करनी है, साबित करनी है। माई तो है पर बाप साबित करनी है। और ये बात जब हम लोग विधानसभा चुनाव के लिए वहां चर्चा कर रहे थे, वहां पटना में जो एबीपी ने लगाया था, पूरा एक स्टूडियो खोला था, तो उसमें भी हम लोगों ने ये बात कही थी कि भाई एमवाई के अलावा तेजस्वी यादव को क्या क्या मिलेगा, इस पर निर्भर करेगा उनका भविष्य इस विधानसभा चुनाव में भी और उसके आगे भी। तो भारतीय जनता पार्टी ने जो शुरू में बहुत ज्यादा नुकसान में दिख रही थी, बहुत सारी सामाजिक ताकतों को और उनकी राजनीतिक प्रतिनिधियों को अपने साथ उन्होंने जोड़ा है उन्होंने। तो दूसरी एक और मैं बात कहूंगा कि अगर केवल इसी बात से हर चीज का फैसला होना है कि किसी पार्टी का नेता प्रधानमंत्री नहीं बनने जा रहा है या उसकी सरकार नहीं बनने जा रही है तो लोकसभा चुनाव में वो हारने के लिए अभिशप्त है, तो इसका तो मतलब ये निकलेगा कि भारत में लोकसभा चुनाव के लिए क्षेत्रीय शक्तियों को चुनाव लड़ना ही बंद कर देना चाहिए। नहीं, उसकी दूसरी तस्वीर भी है भाई। देखिए, तमिलनाडु में बीजेपी को कोई सीट नहीं मिलती, केरल में कोई सीट नहीं मिलती, आंध्र में कोई सीट नहीं मिली थी। क्षेत्रीय शक्तियां जो है वो एक दुहरी राजनीति खेलती हैं। आपकी बात से सहमत होते हुए कह रहा हूं, नहीं मैं सहमत, क्षेत्रीय शक्तियां हमेशा दुहरी राजनीति खेलती हैं। उनकी प्राथमिकता रहती है विधानसभा राजनीति को, लेकिन वो कोशिश करती हैं कि लोकसभा में भी उनकी एक नुमाइंदगी रहे, ताकि उनके लिए पेशबंदी होती रहे, केंद्रीय राजनीति में भी उसका हस्तक्षेप रहे। वो भी राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में अपने तरीके से जुड़ना चाहती हैं। ये भारतीय लोकतांत्रिक राजनीति की हकीकत है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। कोई भी ऐसी पार्टी नहीं है जो क्षेत्रीय शक्तियों को पूरी तरीके से ऑब्लिटरेट करके अपने आप को जमा सके। जो हमारा ओपिनियन पोल है 32 सीट दे रहा है एनडीए गठबंधन को, 16 ही हम माने कि आप 16 लड़ेंगे, 16 बीजेपी, 5 एलजेपी, बाकी 3 छोटे दलों को जो आप देंगे। बीजेपी तो सारी सीटें जीतती दिख रही है। ठीक कह रहा हूं ना मैं यशवंत? यशवंत से मैंने थम्स अप ले लिया है। तो नुकसान जो हो रहा है 7 सीटों का, उसमें बड़ा पुट जेडीयू आपकी पार्टी नीतीश कुमार का है, ये बात मानेंगे? मैं पूरे सम्मान के साथ आपके एग्जिट पोल को देख रहे हैं। एग्जिट नहीं, ओपिनियन पोल। एग्जिट तो देंगे हम। ओपिनियन पोल, ओपिनियन पोल जो भी और चैनल्स ने भी चलाए हैं ओपिनियन पोल्स, पर आप लोगों ने भी इस ओपिनियन पोल को किया है। ये वास्तविकता के करीब है संदीप जी, वास्तविकता तक पहुंचा नहीं। वास्तविकता ये है कि जिस तरह से हमने पिछली बार 40 में से 39 सीटें जीती थी, इस बार हम क्लीन स्वीप की तरह हम ये मानते ही नहीं कि हम 7-8 सीटें लूज कर रहे हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता। जो समीकरण अभी है और जिस तरह से माहौल एनडीए के पक्ष में है, इस बात की परिकल्पना नहीं की जा सकती है कि हम एक भी सीट हारने वाले हैं। जब हम एक भी सीट हारेंगे ही नहीं, ये जो नुकसान वाली बात है कि पिछली बार हमें एक सीट का नुकसान हुआ था, उस नुकसान की भी भरपाई हम इस बार बिहार की जनता के आशीर्वाद से। तो आप कुछ नहीं हारने वाले हैं शक्ति यादव, ये नहीं हारेंगे, बीजेपी नहीं हारेगी, आप कहां जीतेंगे फिर? संदीप जी, बड़ी शांति से कई विश्लेषकों का भी मैंने सुना और अपने सवाल किया हमारे सहयोगी और कई तरह के दल के लोगों से भी। बिहार में हमने कई सीटें कितनी मार्जिन से हारी है सबको पता है। औरंगाबाद हो, जहानाबाद हो, 1000-2000 से हमने हारी, कहीं 900 से में हारा चुनाव। और इस बार हमने सभी चीज़ों को बड़ी गंभीरता से देखा भी है और उस चीज़ों को बैठाने की कोशिश कर रहे हैं। जनविश्वास तेजस्वी जी के साथ है। हमने अपनी शालीनता, कार्य करने की क्षमता, सबका हमने जो अपनी प्रस्तुतिकरण की है जनमानस में, हर वर्ग, हर धर्म के लोग, हर जाति के लोग की स्वीकारता तेजस्वी जी है। और मैं एक बात कह सकता हूँ, एक बात आई खुल करके सामने कि लोकसभा के लिए कोई क्षत्रिय दल चुनाव न लड़े, ऐसा नहीं। बिहार में अप्रत्याशित रिजल्ट होंगे। जो लोग 19 देख रहे हैं वो अरे ताल तो ठोक दीजिए एबीपी न्यूज पर। आप कितनी सीट जीतने वाले हैं? 2004 भी दोहराए जा सकते हैं, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। और मैं एक बात ईमानदारी से कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी जिस लालच से, जिस बात को लेकर एक गठबंधन की है, उसको भी अपनी कीमत 4 से 5 सीटों पर चुकानी पड़ेगी। शक्ति 24 दिसंबर को हमने एक ट्रैकर, एक मिनट शक्ति, 24 दिसंबर को हमने एक ट्रैकर किया था, उसमें महागठबंधन 22 सीटें और
एनडीए गठबंधन उस वक्त का बिना नीतीश के वो 17 सीटें यानी कि 5 सीटों का अंतर आपको फायदा होता दिख रहा था, और एक सीट से तो आप 22 यानी कि 21 सीटों का फायदा ले रहे थे। नीतीश का जाना नुकसान कर गया, ये बात आज ईमानदारी से मान सकते हैं आप? नहीं, मुझे नहीं, मैं नहीं मानता। उनका जाना नुकसान नहीं, उनका जाना फायदा है, और जहां गए हैं नुकसान उनको करेंगे। और मैं ये बात बड़ी ही ईमानदारी पूर्वक, जमीनी हकीकत, आप एक बार आए, 2 बार आए, जाइए गांव और कस्बों में, हालात बदली है, और हालात इस कदर बदली है कि लोग अब इन दोनों दलों से उब चुके हैं। क्योंकि भाई आपने दिया क्या है? आपने एक जुमला दिया है, आपने सत्य बातें कही नहीं है जनमानस में। आपने महंगाई दी है, बेरोजगारी दी है, परेशान किया है आपने जनता दलियों को, अपने जनता का 2020 की तरह मुद्दे लेकर वो मुद्दों की गूंज आप क्रिएट कर पाए हैं क्या? हाँ बोलिए ना। संदीप जी, हम उन मुद्दों को भी ले जाएंगे, उन सारे सवालों को, चाहे वो किसान का, नौजवान का सवाल हो, आम आदमी का सवाल हो। इन सवालों को सिर्फ नहीं, देश की अर्थव्यवस्था, बिहार के साथ नाइंसाफी, ये सारे सवाल रहेंगे हमारे मुद्दे के रूप में। ओपिनियन रहेंगे, उनकी गूंज सुनाई दे रही है क्या? जैसी 2020 में बेरोजगारी की एक गूंज सुनाई दी थी, और हमारे ट्रैकर्स, तब मैं एबीपी में नहीं था पर सी वोटर करता था, तो लगातार लोकप्रियता में एक इजाफा दिखा था, एक ट्रैक्शन दिखी थी तेजस्वी की। वो होता दिख रहा है आपको बिहार में प्रदीप जी? छोटा सा कम से कम लोकसभा चुनाव में तो वो होता हुआ नहीं दिख रहा है। विधानसभा चुनाव में जरूर, मतलब वो जो अभय जी बात कह रहे थे, तेजस्वी यादव ने अपने व्यवहार से एक ग्रेसफुल पॉलिटिशियन का जो है इस बात का कोई लॉजिक नहीं हो सकता कि वो विधानसभा, आपको क्या कह रहे हैं, जिस तरह का मुद्दा वो उठा रहे हैं बेरोजगारी का, आप क्या कह रहे हैं कि जो लोग उस मुद्दे से जुड़ रहे हैं सिर्फ इसलिए कि ये लोकसभा का चुनाव है, उनकी पार्टी को छोड़ के बीजेपी को वोट देंगे? मुझे लगता है कि ये नहीं, एक मिनट, इसलिए कि विधानसभा चुनाव है, वहां उनकी बन सकती है और सरकार बन सकती है, तो वो इनको लागू कर सकते हैं। ठीक है, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। आप अपनी राय भी हमारे साथ लगातार साझा कर रहे थे। बिहार की तस्वीर बड़ी दिलचस्प है, और वहां पर ऊंट करवट बदल रहा है क्या, और अभी कुछ करवट बाकी हैं, या मैं बिहारी वो शब्दावली का की भाई कुछ खेला अभी हो सकता है क्या? तो चर्चा हो रही थी 7 चरणों में होने वाले हैं चुनाव, लेकिन बिहार में सीट बंटवारे पर अभी भी बरकरार है तनाव। और राजेश कुमार हैं, सीतामढ़ी वासी हैं, बिहार के ही हैं, वो कह रहे हैं 2024 लोकसभा चुनाव में इंडिया की सबसे कमजोर कड़ी कांग्रेस है, और जबकि वो धुरी भी है। वक्त बताएगा कौन कमजोर कड़ी साबित होता है। आज इतना ही, नमस्कार। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।